हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका अपना मैथ्स वाला ठाकुर सर। और आज हम इस लेक्चर में जो बात करेंगे वो एक आपका इंपॉर्टेंट रूल है जो डेरिवेटिव से होगा, दैट इज अ चेन रूल। ओके, बिकॉज मैक्सिमम टाइम या फिर हर क्वेश्चन को हम अगर बात करें तो इस रूल से सॉल्व किया जाता है, या फिर मैक्सिमम टाइम इसको यूज करना है हमें डेरिवेटिव सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चेन रूल क्या होता है, जिसको हम कंपोजिट फंक्शन भी कहते हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन। अगर एक के ऊपर एक फंक्शन अगर कोई अप्लाई हो रहा है या फिर एक फंक्शन में कोई और फंक्शन आ रहा है तो वहां पे हम इसको चेन रूल से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये फंक्शन क्या कहता है वो नोट कर लेंगे और एग्जांपल लेंगे जिससे आपको ये इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो अब ये चेन रूल क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन हमने जिसको कहा है कि मान लो अगर आपके पास कोई फंक्शन है, ओके, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, या फिर आप डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हो किसी एक फंक्शन का जो कि है आपका एफ ऑफ, ओके, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ओके, तो इसमें हम डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि फर्स्ट एफ एक फंक्शन है और जी एक फंक्शन है। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मतलब एफ के अंदर एक जी ऑफ एक्स नया फंक्शन आ रहा है, तो इस केस में तो आप पहले जो भी एफ फंक्शन होगा उसका फॉर्मूला अप्लाई करके उसका डेरिवेटिव ले लेंगे जो कि एफ डैश होगा। ओके, एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स को अपनी जगह जी ऑफ एक्स ही रखेंगे, लेकिन जो एक्स की जगह जी ऑफ एक्स होगा उसका डेरिवेटिव जो होगा जी डैश ऑफ एक्स हम वो मल्टीपल में लेंगे। ये आपका कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है, समझने के लिए यहाँ पे हमने नोट कर लिया। अब इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझेंगे कि तो कैसे होगा। तो सपोज y इज इक्वल्स टू आपको दिया है साइन ऑफ लॉग x, ठीक है, एंड फाइंड कहा है आपको dy बाय dx। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन ऑफ लॉग x दिख रहा है, हमें जनरली साइन x का फॉर्मूला पता है, तो साइन ऑफ लॉग x यहाँ पे आ रहा है तो लॉग एक्स्ट्रा में दिख रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे लॉग जो साइन ऑपरेट हो रहा है ये लॉग पे मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्टिव व्हाट, विथ रिस्पेक्टिव एक्स करेंगे, तो ये तो बन जाएगा आपका डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, जब हम यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे तो साइन फंक्शन का ही डेरिवेटिव, हम इसको एक्स कंसिडर करेंगे थोड़ी देर के लिए, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। साइन ऑफ ब्रैकेट का डेरिवेटिव कॉस ऑफ ब्रैकेट, बट यहाँ पे एक्स के अलावा कोई एक फंक्शन है तो उस फंक्शन को थोड़ी देर के लिए हम एक्स कंसिडर करेंगे। मान लो कि आपका ये एक्स है तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव दैट इज कॉस ऑफ एक्स, एक्स के जगह पे क्या है आपका लॉग एक्स। तो एक नया फंक्शन था इसलिए हमें उस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या करना होता है, तो मल्टीपल में लेना होता है, दैट इज लॉग एक्स। एक्स की जगह लॉग एक्स है इसलिए लॉग एक्स का डेरिवेटिव उसी फंक्शन के मल्टीपल में लिखा। अब उसको सॉल्व कर लेंगे। सो देयरफॉर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ लॉग एक्स, ये एज इट इज होगा, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो 1/x मल्टीपल में आ गया। तो इसको लिखते वक्त आप क्या लिखोगे, सो देयरफॉर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ लॉग एक्स और अपॉन में आ जाएगा x, तो ये हुआ आपका डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे आगे और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो कंपोजिट फंक्शन पे बेस हो गए, जैसे कि y इज इक्वल्स टू सपोज आपको दिया है e रेस टू साइन एक्स। अब ये e के पावर में साइन x दिख रहा है, लेकिन जनरली हमें e के पावर में x चाहिए, बट x नहीं है, वहां पे कोई एक फंक्शन आ गया है, नया फंक्शन है, जैसे कि f है और ये g है, f ऑफ g ऑफ x का फॉर्मूला है, मतलब f ऑफ g ऑफ x मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो थोड़ी देर के लिए हम इस साइन x को जो है x ही कंसिडर कर लेते हैं और e रेस टू x का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम इसको अब डिफरेंशिएट करेंगे, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्टिव व्हाट, विथ रिस्पेक्टिव x करेंगे। सो ये y का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा आपका dy बाय dx, और यहाँ पे e रेस टू x का डेरिवेटिव क्या होगा, e रेस टू x, तो इसको हमने x कंसिडर करके फॉर्मूला लगाया, e रेस टू साइन x का डेरिवेटिव e रेस टू साइन x, बट x की जगह साइन x आया है इसलिए साइन x का डेरिवेटिव हम मल्टीपल में लेते हैं, दैट इज डी डी एक्स ऑफ साइन x। सो नेक्स्ट स्टेप में ये e रेस टू साइन x एज इट इज होगा, और साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो ये cos x होगा, तो इसको लिख सकते हो आप cos x इंटू ई रेस टू साइन x, इस तरह से लिख सकते हो, दैट इज डी वाई बाय डी एक्स। ओके, तो कंपोजिट फंक्शन करता क्या है, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन होता है। अगर फंक्शन है तो उसको x कंसिडर करो, फॉर्मूला अप्लाई करो, और जिसको x कंसिडर किया है उसका डेरिवेटिव मल्टीपल में ले लो। जैसे कि और एक एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, सपोज y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स। ओके, लॉग ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स, तो इसका हमें अगर डेरिवेटिव लेना है तो हम क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, पहले तो हम लॉग एक्स के साथ कंपेयर करेंगे,
थोड़ी देर के लिए हम ब्रैकेट को इसको x कंसिडर करते हैं। यहाँ पे जो है आपका वो क्या रहेगा, सपोज log x, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। तो यहाँ पे जो भी होगा log में जो भी होता है वो 1 लिखना होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 1 लिख देंगे। क्या है यहाँ पे, दैट इज साइन ऑफ रूट एक्स। तो जिसको आपने x कंसिडर किया उसका डेरिवेटिव मल्टीपल में लिखना होता है, दैट इज डी डी एक्स ऑफ, किसको x कंसिडर किया आपने, साइन ऑफ रूट एक्स को x कंसिडर किया। अब नेक्स्ट स्टेप में इसका डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे, इज इक्वल्स टू 1/दिस स्टेप एज इट इज, साइन ऑफ रूट एक्स एज इट इज। अब यहाँ पे हम साइन ऑफ रूट एक्स का डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं, तो साइन ऑफ रूट एक्स है, हमें तो साइन एक्स का फॉर्मूला पता है, साइन ऑफ रूट एक्स आ रहा है, तो एक्स की जगह पे रूट एक्स आ रहा है, तो रूट एक्स को थोड़ी देर के लिए हम एक्स समझ लेंगे और साइन एक्स का फॉर्मूला लगा देंगे। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, कॉस एक्स, तो एक्स की जगह रूट एक्स है तो रूट एक्स ही लिखना है पहले, ठीक है। और फिर अब ये रूट एक्स है, हमें एक्स चाहिए था बट ये रूट एक्स यहाँ पे आ रहा है, मतलब एक नया फंक्शन है, तो उसका डेरिवेटिव अगेन मल्टीपल में लगेगा, दैट इज डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स। जब तक लास्ट में एक्स नहीं आ जाता फॉर्मूला में, स्टैंडर्ड फॉर्मूला जब तक नहीं आता तब तक ये करते चलना है। अब लास्ट में देखो रूट एक्स आ गया, तो रूट एक्स का फॉर्मूला है आपके पास 1/2 रूट एक्स, वही बात खत्म हो जाएगी, डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू, अब ये ऊपर लिखते हैं, दैट इज कॉस ऑफ रूट एक्स अपॉन में आपका साइन ऑफ रूट एक्स, और इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो एक्स की जगह अब एक्स ही है, अब इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब अगर x की जगह x नहीं होता और मान लो कुछ नया फंक्शन होता तो फिर से उसका डेरिवेटिव हमने मल्टीपल को लिया होता, लेकिन यहाँ तक ये हो चुका है आपका, दैट इज कॉस अपॉन साइन को आप लिख सकते हो कॉट ऑफ रूट एक्स, और ये अपॉन में 2 रूट एक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ dy/dx, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम कंपोजिट फंक्शन अप्लाई करते हैं कि फंक्शन ऑफ फंक्शन, किसी एक फंक्शन में और फंक्शन अगर आ रहा है तो उसको x कंसिडर करो, उसका डेरिवेटिव मल्टीपल में लो, ठीक है। तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चंस अभी यहाँ पे सॉल्व किए। अभी कुछ और 1-2 एग्जांपल लेंगे जिससे आपका ये टॉपिक थोड़ा सा और क्लियर होगा कि चेन रूल अप्लाई कैसे करना है, फंक्शन ऑफ फंक्शन कैसे लेते चलना है, ठीक है। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, जो कि आपका y इज इक्वल्स टू अंडर रूट साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब इस केस में हम सबसे पहले जब ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले तो आपको रूट दिख रहा है और फिर यहाँ पे साइन और फिर एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे रूट एक्स के साथ, मतलब यहाँ पे जो भी लिखा है रूट के अंदर उसको हम एक्स कंसिडर करते हैं। अगर इसको एक्स कंसिडर करेंगे तो रूट एक्स का डेरिवेटिव था 1/2 रूट एक्स, तो एक्स की जगह जो है वही हम लेकर के फॉर्मूला लगाएंगे, और जिसको x कंसिडर किया है उसका डेरिवेटिव मल्टीपल में लेंगे, ठीक है। तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्टिव x, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्टिव x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे dy/dx इज इक्वल्स टू dy/dx इज इक्वल्स टू व्हाट, रूट x। तो रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट x, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, रूट x का 1/2 रूट x, बट x की जगह क्या है आपका साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, जो है वो पहले लिख देंगे, फॉर्मूला तो लग चुका, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला लगा है यहाँ पे जिसको हमने x कंसिडर किया है इसका डेरिवेटिव मल्टीपल में लगे, दैट इज dx ऑफ x की जगह कौन था आपके पास यहाँ पे, दैट इज साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये तो हो चुका, ये तो एज इट इज रहेगा, इसका डेरिवेटिव सॉल्व करके नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, इज इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करते तो साइन एक्स का फॉर्मूला आपके पास है, बट यहाँ पे एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है, तो अगेन कुछ नया फंक्शन है, तो इस एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए एक्स समझ के फॉर्मूला लगा दो। तो साइन एक्स का फॉर्मूला लगाना है जो कि कॉस एक्स होता है, बट एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, जो है वही लिखना है, बट जिसको हमने एक्स समझ लिया है थोड़ी देर के लिए कंसिडर किया है उसका डेरिवेटिव मल्टीपल में नोट करेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को हमने एक्स कंसिडर किया था तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मल्टीपल में, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहाँ पे इज इक्वल्स टू दैट इज 1/2 अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर को आप यहाँ पे भी ऊपर लिख सकते हो, दैट इज कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। सो दिस 2 and 2 गेट कैंसल, कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन क्या हो जाता है, दैट इज कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके। सॉरी, यहाँ पे आपका ये जो है रूट में है, रूट में है तो इसको एज इट इज रखेंगे, तो रूट में है तो इसको कॉस नोट नहीं करेंगे, 2 और 2 को कैंसिल करेंगे, x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर एज इट इज रखते हैं, x इंटू कॉस ऑफ
एक्स स्क्वायर एज इट इज रखते हैं और अपॉन में रहेगा अंडर रूट ऑफ व्हाट, अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर ये एज इट इज रहेगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। ये रूट में था इसलिए एज इट इज है। ये कॉस जो है इसका डेरिवेटिव हमने मल्टीपल में लिया है, साइन का डेरिवेटिव कॉस हो गया है और 2x का डेरिवेटिव अगेन यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है आपका 2x आ रहा है, 2 गेट कैंसल। ठीक है, तो ये हुआ आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व। और अगर आपको क्वेश्चन लेना है प्रैक्टिस के लिए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंपल एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सपोज y इज इक्वल्स टू ई रेस टू अगेन यहाँ पे लेते ई रेस टू रूट ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, ई रेस टू रूट ऑफ लॉग एक्स। तो अब यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं कि e का पावर समथिंग, मतलब ई रेस टू एक्स का फॉर्मूला पता है बट x की जगह कुछ नया टर्म दिख रहा है आपको, x की जगह कुछ नया टर्म दिख रहा है तो वो आपका नया फंक्शन है g ऑफ x। तो उसको थोड़ी देर के लिए x कंसिडर कर लेते हैं और यहाँ पे हम डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखेंगे, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है ई रेस टू एक्स, ई रेस टू ब्रैकेट का डेरिवेटिव ई रेस टू ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या दिख रहा है तो ब्रैकेट में आपका रूट ऑफ लॉग एक्स। तो जिसको आपने x कंसिडर किया उसका डेरिवेटिव मल्टीपल में डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट लॉग एक्स। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू दिस ई रेस टू अंडर रूट लॉग एक्स, ये एज इट इज रहेगा, ई रेस टू अंडर रूट लॉग एक्स एज इट इज रहेगा। और डेरिवेटिव किसका है मल्टीपल में, डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट लॉग एक्स। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे लगेगा पहले रूट एक्स वाला फॉर्मूला। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव बन जाता है 1/2 अंडर रूट एक्स, बट एक्स की जगह कौन है यहाँ पे तो लॉग एक्स है। ठीक है, एक्स की जगह कौन है लॉग एक्स है। तो हमने अभी तो लॉग एक्स लेकर के फॉर्मूला लगा दिया रूट एक्स के लिए 1/2 रूट एक्स, बट जिसको एक्स कंसिडर किया है उसका डेरिवेटिव मल्टीपल में, और डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स अगर हम लेंगे मल्टीपल में तो क्या बन जाएगा आपका 1/x, तो डायरेक्ट लिख दिया 1/x। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करो, ये आपका न्यूमरेटर में है और ये दोनों चीज़ें डिनोमिनेटर में। सो ई रेस टू अंडर रूट ऑफ लॉग एक्स और अपॉन में रहेगा आपका 2x इंटू अंडर रूट लॉग एक्स। ये सिंप्लीफाई करके हमने यहाँ पे इस तरह से नोट कर लिया। तो ये मिल चुका है आपको डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, तो इस तरह से हम नंबर ऑफ एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। ये जस्ट समझने के लिए हमने यहाँ पे अभी रूल के साथ कुछ एग्जांपल्स देखे हैं कि कैसे कंपोजिट फंक्शन को अप्लाई किया जाता है। फंक्शन ऑफ फंक्शन है तो जिसको आप x कंसिडर करते हो उसका डेरिवेटिव सिर्फ मल्टीपल में लगाना है। पहले उसको स्टैंडर्ड फार्मूला के साथ कंपेयर करो कि कौन सा फार्मूला लगाना है और फार्मूले में x की जगह कौन है, ये अगर आपने एक बार देख लिया तो उसका डेरिवेटिव मल्टीपल में लगा दो। पहले एज इट इज फार्मूला लगा लो, उसका डेरिवेटिव मल्टीपल में, ऐसे करते करते कंटिन्यू करना है आपको जब तक लास्ट में x नहीं आ जाता या फिर स्टैंडर्ड फार्मूला यूज़ नहीं हो जाता। ठीक है, तो अभी यहाँ पे रुकते, बाकी जो भी रहेगा आपका नेक्स्ट टाइम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे।